जय सिया राम मित्रों। यदि आप महाकुंभ मेला 2025 में पुण्य लाभ कमाने के लिए धार्मिक यात्रा पर जाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे दिव्य तीर्थ स्थान के बारे में बताने वाले हैं जिसका दर्शन करना आपके पुण्य को असंख्य गुना बढ़ा देगा। यह तीर्थ स्थान अहिनवार तीर्थ धाम के नाम से जाना जाता है। धार्मिक महत्व का यह तीर्थ कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। कर्मों के फलों को, जो बुरे कर्म हैं उनके फलों परिणामों को नष्ट करके पुण्य फलों को का उदय करता है। क्योंकि इसी स्थान पर पुरुरवा के पौत्र राजा नहुस को अगस्त ऋषि के श्राप से धर्मराज युधिष्ठिर ने मुक्त कराया था। इसीलिए इस स्थान को कष्टों से मुक्ति का धाम माना जाता है। यदि आप प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में सम्मिलित होने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इस अहिनवार तीर्थ धाम की यात्रा अवश्य करें, जिसके बारे में हम आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पौराणिक घटना के अनुसार पुरुरवा के पुत्र आयु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम राजा नहुस था, और यह कालांतर में राजा के नहुस के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा नहुष अत्यंत शांत, सौम्य एवं निष्ठापूर्ण राजा थे। उन्होंने बहुत अधिक तपस्या करके देव स्वरूप अर्जित किया था। उसी समय पर इंद्र ने एक ब्रह्म हत्या का अपराध कारित किया, जिसके कारण इंद्र को अपने पद से पदच्युत होना पड़ा था और इंद्र कहीं पर जाकर छिप गए थे। राजा नहुष की योग्यता को देखकर सभी देवताओं ने देवराज इंद्र के सिंहासन पर राजा नहुष को विराजमान किया। लेकिन जैसा कि प्रकृति का एक अमिट सिद्धांत है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को बड़ा पद मिलने पर उसके अंदर अहंकार आ ही जाता है, तो राजा नहुष को देवराज इंद्र का सिंहासन मिलने पर उनके अंदर भी अहंकार की भावना ने जन्म लिया। इसी अहंकार के वशीभूत होकर के राजा नहुष ने अपनी इंद्राणी के पास जाने के लिए सप्त ऋषियों से पालकी उठाने को कहा, लेकिन ऋषिगण वृद्ध होने के कारण पालकी को धीरे धीरे लेकर के मंद मंद गति से चल रहे थे। बस इसी धीमी गति पर राजा नहुष क्रोधित हो गए और उन्होंने ऋषि अगस्त के ऊपर अपनी लात का प्रहार कर दिया। इस पर अगस्त ऋषि ने देवराज इंद्र के आसन पर आरूढ़ राजा नहुष को 10,000 सालों तक अजगर यानी के सर्प की योनि में रहने का श्राप दिया। इस प्रकार राजा नहुष को अजगर की योनि में 10,000 वर्षों तक रहना पड़ा। महाभारत काल में जब पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत वन में कर रहे थे, तब एक दिन भीम को जलाशय से पानी लेने के लिए भेजा गया। तब भीम वहां उस तालाब पर पहुंचे। तब वहां पर अजगर के रूप में विद्यमान राजा नहुष ने भीम को अपना शिकार बनाने के लिए पकड़ लिया। इस तथ्य का पता चलने पर धर्मराज युधिष्ठिर उस सरोवर पर गए। तब अजगर ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उन सभी प्रश्नों का सटीक और सही उत्तर देकर करके युधिष्ठिर ने भीम को उस अजगर से मुक्त कराया। भीम को मुक्त करने के बाद राजा नहुष भी अगस्त ऋषि के शाप से मुक्त होकर के अजगर की देह को त्याग करके अपने वास्तविक रूप में आ गए और स्वर्ग लोक को चले गए तथा भीम को उसकी शक्ति वापस पुनः प्राप्त हो सकी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि भीम की मुक्ति के पश्चात युधिष्ठिर ने उस स्थान पर हवन किया, जिसके अवशेष यानी जला हुआ साकल्य भी यहाँ आज भी यदा कदा प्राप्त होता रहता है। उसी स्मृति में आज भी पितृपक्ष में पिंडदान करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए लोग वहां धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। और नरक चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा को उस स्थान पर मेला भी लगता है। यह दिव्य तीर्थ प्रयागराज से लखनऊ मार्ग पर निगोहा स्टेशन, जो कि लगभग 162 किलोमीटर दूर है, उस निगोहा स्टेशन से दक्षिण दिशा में राती गांव के पास यह सरोवर तथा मंदिर क्षेत्र स्थित है। इसी सरोवर तथा मंदिर क्षेत्र को अहिनवार तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर पूजन अर्चन करके पितरों की मुक्ति तथा स्वयं कष्टों से मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। तो दर्शकों, यदि आप प्रयागराज महाकुंभ मेले 2025 में पुण्य प्राप्त करने जा रहे हैं, तो इस अहिनवार क्षेत्र का दर्शन कर पुण्य लाभ करके अपने कष्टों का समापन अवश्य करें। तो प्रेम से बोलो जय सिया राम।